जवान साथी है। और सबसे बड़ी बात यह है, और मेरे मीडिया के साथी जो है वो ख्याल ध्यान से सुनिए कि ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, ये भीड़ को लाया गया नहीं है। ये अपने मन से, अपने तन मन धन से, अपने खर्चा से यहाँ पे आए हैं। किसी को 1 रुपया दे के बुलाया नहीं है। ये सब अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए आए हैं। मैं तो चैलेंज करूंगा कि देश के मोदी जी भी अगर आ जाएंगे यहाँ पे और बगैर 1 रुपया खर्चा किए हुए इतना बड़ा जन सैलाब को ला नहीं सकते, उनको भी खर्चा करना पड़ेगा, तब ये जन सैलाब आएगा। ये प्यार, ये हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए निषाद का माता बहन नौजवान साथी लड़ने के लिए मैदान में उतर गए और अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पे आए हैं। इसके लिए आप सभी को सलाम करता हूँ साथियों, सभी को सलाम करता हूँ। आज निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेके आए हैं। ये यात्रा 25 जुलाई से ही पटना से निकला हुआ है। ये 101 दिन का ये यात्रा है। ये यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में हम लोग जाएंगे और 80 जिला जाएंगे और अपने समाज के हक अधिकार की बात करेंगे, उनके आरक्षण की बात करेंगे साथियों। और तकरीबन आज 52 से 53 दिन हुआ है। अभी और भी 45 से अधिक दिन अभी घूमना है और इस कड़ी में मैं आपके बीच में आया हूँ साथियों। तो साथियों, एक संदेश लेके आया हूँ कि अगर इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, तो मात्र 2 काम करना है साथियों। एक काम, 1 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपनी जरूरत को कम कीजिए। आप 1 रोटी कम खाइए। अगर आप झोपड़ी में है तो झोपड़ी में रहिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जिस रोज आपका बच्चा पढ़ लिख लेगा, उस रोज झोपड़ी से निकाल के आपको महल में पहुंचा देगा साथियों, महल में पहुंचा देगा। और दूसरा, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जैसे कभी आपके पूर्वज ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि देश में हम लड़ाई लड़ेंगे और अंग्रेज को मार के भगाएंगे। और उन्होंने संकल्प के साथ पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा और पौने 200 साल के बाद हमें आजादी मिला। और क्या आजादी इसलिए वो लेना चाहते थे कि हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। तो मजबूत संकल्प के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ा साथियों। उसी तरीके से आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य बेहतर हो, तो आप भी अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। आपके बच्चे के लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा लड़ने के लिए आपके बच्चे के हक अधिकार के लिए साथियों। आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, ये कोई मेरी नई मांग नहीं है, ये कोई मैं भीख नहीं मांग रहा हूं। ये भारत के संविधान में हमारा अधिकार है, लेकिन हमें हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है। आप बताइए, न्याय कीजिए कि देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री जी एक है, देश के गृह मंत्री जी एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब हमारे एक भाई को बंगाल में अगर आरक्षण मिल रहा है, जब हमारे एक भाई को दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं मिल रहा साथियों? आज बताइए ना, हमारा देश में एक ही संविधान है, लेकिन हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो इसका जवाबदेही कौन है? ये दोषी कौन है? इसका दोषी जो पहले सरकार में था वो दोषी है, जो आज सरकार में दिल्ली में है वो दोषी है, और तीसरा दोषी आप और हम हैं, क्योंकि हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े साथियों। काश अगर हमारे समाज में वीर योद्धा 30-40 साल पहले, 50 साल पहले अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते, तो आज समाज को आरक्षण मिल गया होता। और जब आरक्षण मिल गया होता तो आपको क्या लाभ मिलता, मैं बताता हूँ। आज मैं यूपी जाता हूँ, बिहार जाता हूँ, झारखंड में जाता हूँ, मैं देखता हूँ 137 जिला घूमता हूँ और मैं देखता हूँ कि एक भी जिला में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हमें आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा सिर्फ मछली मारने के लिए मजबूर नहीं होता। आज निषाद का बेटा भी कलेक्टर होता, एसपी होता, डीएसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन आपने लड़ाई नहीं लड़ा, इसलिए आपका बेटा आज मछली मारने पर मजबूर है। तो इसलिए साथियों, ये भारत आपका है और संविधान के तहत हमें आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए आज हम लोगों ने सर पे कफन बांध करके
अपने हक अधिकार के लिए मैदान में उतर गए हैं। एक नारा के साथ, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो सरकार नहीं। साथियों, इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, ताकत दिखाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, इस समाज में जो ने संघर्ष किया, उन्होंने बदलाव लाया है। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था। लेकिन देश आजादी के बाद जब हमें संविधान मिला, लोकतंत्र मिला, उसके बाद बाबा साहब ने कहा कि अब देश में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, वही व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आपने अपना वोट को ताकत को नहीं समझा, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ा, और जिन्होंने अपने वोट को ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया। जैसे हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, हमारे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, हमारे बहन मायावती जी, हमारे मुलायम सिंह यादव जी, ये लोग गरीब घर में ही जन्म लिए, कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा।